नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेष अपर्त के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विनेश फोगाट की। जी हां, विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट जो कि ओलंपिक की आखिर 2 दिन से पीछा ही नहीं छूट रहा इस मामले, क्योंकि परत दर परत, घंटे दर घंटे जो चीजें खुल करके निकल करके सामने आ रही है, तो खुद पर ही सुन करके घिन आती है कि हम भी इस समाज के एक घटक हैं। जो समाज इतने निचले स्तर की सोच रखता है, राजनीति एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, अंग हुआ करता था इस समाज का। हमारे देश में इससे पहले एक लोकतंत्र, जो हमारे देश के लोकतंत्र है, अंग्रेज थे, इससे पहले मुसलमान थे, इससे पहले कई मुगल थे, इससे पहले तुर्क थे, कई लोगों ने इस देश पे राज किया। इससे पहले हमारा खुद का राज हुआ करता था। राजा महाराजाओं ने, सामंत थे, अच्छे थे, बुरे थे, तमाम सारे थे। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है। उस स्थापना के कुछ मापदंड बनाए गए थे, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान के भीतर वो काम करने वाली सरकारें भी होती है। समाज अपना काम करता है, सरकार अपनी कामें करती है। लेकिन यहीं पे समाज की समस्याओं का निदान सरकार करती है। इसके लिए समाज ने सरकार को, और सरकार समाज का रक्षण करती है, समाज के अच्छे के लिए काम करती है। और इस सरकार को समाज बनाता है, ये मत बोलिएगा। लेकिन कुछ दिनों के भीतर से, खास करके 2014 से, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी थी। इससे पहले अटल जी अडवाणी की भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा, सुषमा स्वराज जी की पार्टी देखे होंगे। कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता थे जिनके आप एक राजनीतिक दल, बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे वाले दल था, बहुत बेहतरीन। कुछ चीजों को, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आप देख लीजिए। सबसे पहले अपने फायदे और नुकसान की बजाय उसको तौल देते हैं जब तराजू पे, जहां पर देश का और समाज का भला उसमें कितना है। यदि इसमें अगर स्वार्थ अगर ज्यादा खुद का होता है और समाज का कम, तो उससे दूर हट जाना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा चेहरा जिसने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा, सब कुछ खत्म कर हो गया। और फिर से विनेश फोगाट की अगर बात करें तो विनेश फोगाट, विनेश के साथ जो कुछ भी हुआ, 2-3 दिन से आप सुन रहे होंगे। इससे पहले विनेश के साथ क्या हुआ, जो लड़ाई वो लड़ रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, तब भी हमारे देश के तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी प्लेटफॉर्म पे उनके फोटोज, उनके वीडियोज वायरल हो रहे थे। तो आप बखूबी देखे होंगे। उनके साथ गलत होता है, लोग अगर चुप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। उस संघर्ष में भी लोगों को खड़ा, बहुत लोग खड़े थे, लोगों को खड़ा होना भी चाहिए थे। उस संघर्ष से निकल करके, इतनी मानसिक उत्पीड़न से निकल करके, और ओलंपिक तक पहुंचने में कितनी मानसिक पीड़ाएं हुई होगी। उसने अपना एक ट्वीट में लिख दिया, पूरा सारी दुनिया जानती है, बहुत सारी बातें इस पे हो गई। और जब उसके साथ वो हादसा हुआ तो पूरा देश उसके साथ खड़ा, 142 करोड़ लोग उसके साथ खड़े कि चिंता मत करो, आज भी हमारे लिए तुम गोल्डन कर लो। तो देश ने अब तक जितने खिलाड़ी पैदा किए होंगे, उसका कोहिनूर है तू, मुकुटमणि है तू। आखिर इसके ऊपर बात करने के लिए राजनीति होती। यदि कोई उस विनेश फोगाट के लिए अगर कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसके ऊपर राजनीति होने लगती है। हरियाणा सरकार ने कहा कि ये बेटी वापस आए तो मेडल लाए या नहीं लाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको सारी योजनाएं, सारी हमारे स्कीम का फायदा देंगे जो एक मेडल लाने वाली लड़की को देते हैं। हमारे लिए वो मेडल लाने वाली ही हमारी खिलाड़ी है, हमें उसका कोई मतलब नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। 100 ग्राम वेट से डिस्क्वालीफाई। क्या हरियाणा सरकार इसमें राजनीति किया? क्या हरियाणा सरकार ने अपना दायित्व निभाया? क्योंकि वो हरियाणा चाहती है विनेश फोगाट, लेकिन सरकार दायित्व निभाने को तैयार नहीं। इनको विपक्ष ने कहा कि मेरे पास अगर मेजोरिटी होती तो मैं उसके राज्यसभा भेजता। कोई कहता है कि मैं इसको भारत रत्न। आखिर इस देश के लोग लाखों करोड़ रुपए लेकर के लोग खड़े हैं। भारत देश के कई, मतलब तमाम सारे लोग कहते हैं कि हम सरकार को देखना चाहते हैं कि आखिर सरकार उसके लिए क्या करती है। और आम लोग कहते हैं कि हम कुछ पैसे इकट्ठा करके 1 करोड़ का एक गोल्ड मेडल बनाना चाहते हैं, और उस बेटी को, उस विनेश फोगाट को पहनाएंगे कि ये देखो तुम्हारा देश का गोल्ड मेडल तुम्हारे लिए। तो जब इतने सारे, हर इस देश के हर इंसान जब अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना ही मात्र कहा था कि मेरे पास मेजोरिटी होती तो मैं इस बेटी को राज्यसभा भेजता। और राज्यसभा जाने की जरूरत है, क्योंकि उसी राज्यसभा के भीतर उसको, संसद में उसको तब उससे पूछे कि मेरे अन्याय का क्या हुआ।
क्योंकि जंतर मंतर के ऊपर तो उसको बोलने नहीं दिया गया था। जब जंतर मंतर पे वो खड़ी थी, जब उसकी हिम्मत टूट गई थी और ये बीजेपी के सांसद ही वो थे, तब सरकार चुप थी। जब दिल्ली की जंतर मंतर पर हंगामा हो रही थी, जब मेडल मिलता है तो भारत की बेटी हो जाती है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है, जब वो मेडल मिल करके वो दूसरी कोई चीज की तैयारी करती है, तो फिर वो उस फेडरेशन की चारा हो जाती है। लड़की उपभोग की वस्तु हो जाती है। जब मैं उसके ऊपर बात वापस करूं, जब उन्होंने एक बात कहा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी ने, कि हमारी मेजोरिटी होती तो हम राज्यसभा भेजते विनेश फोगाट को। जब एकाएक अचानक से विनेश की चचेरी बहन, बड़ी बहन, उसके ताऊ महावीर फोगाट की बेटी, दंगल पिक्चर याद होगा आपको, जिसने आमिर खान ने बनाया था, वो इन्हीं के ऊपर कहानी थी। बबीता और गीता, ये दो बहनों की कहानी थी। उस दंगल पिक्चर में जो फिल्म आया, इस बबीता ने, महावीर फोगाट ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और एक बार भारतीय जनता पार्टी जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर परिवार में टूट जरूर, क्योंकि वो उनकी चचेरी बहन, उसके चाचा की बहन अपने संघर्ष के लिए लड़ रही थी, तो बबीता चुप थी। जब वो ट्वीट करके ये कह रही थी कि मुझे फेडरेशन वाले मुझे इतने तकलीफ दे रहे, मानसिक तनाव हो रहा है, शायद मुझे ओलंपिक जाने देना नहीं चाहते, तो मेरे पानी में कुछ मिला करके डिस्क्वालीफाई मुझे करवाएंगे, इस तरह के तमाम सारी चीजें करे, तब भी बबीता चुप होती है। तब भी महावीर फोगाट को ये नहीं पता था कि उनकी भतीजी स्ट्रगल कर रही है, वो संघर्ष कर रही है। दादरी बहुत दूर है दिल्ली से, जहां पर खबरें नहीं चलती। लेकिन जैसे हुड्डा जी ने ये बात कहा, तुरंत ही बबीता का एक ट्वीट आता है। एक ट्विटर पे वो लिखती है कि आपदा में अवसर ढूंढने का कोई कांग्रेस से सीखे। एक और, देश विनेश के ओलंपिक में अयोग्य ठहराने के बाद अपने सदमे से उभर नहीं पा रहा है। दूसरी ओर दीपेंद्र जी और उनके पिता इसमें राजनीति करना शुरू कर देते हैं। विनेश के मामले में राजनीति करना शुरू कर दिया है। विनेश चैंपियन थी और चैंपियन है, और कांग्रेस राजनीतिक चैंपियन है। इनको खिलाड़ियों के दर्द से कोई फर्क नहीं कांग्रेस को पड़ता। ये बहुत, कहते हैं ना, शर्मनाक और चिंताजनक है। ये बात बबीता लिखती है, सवाल बबीता के ऊपर। और ये बबीता ऐसा क्यों लिख रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, बीजेपी का सदस्य है। विनेश को अगर राज्यसभा दिया जाता है तो एक बहन का सीना चौड़ा होना चाहिए कि मेरे चचेरी बहन को राज्यसभा में बोलने का अवसर मिलेगा। और जो स्ट्रगल, जो संघर्ष वो राज्यसभा से बाहर रह करके किया, तो अगर वो राज्यसभा में जाएगी तो तमाम वेदनाओं को, तमाम पीड़ाओं को, अभिन्न खिलाड़ियों को एक शब्द देने वाली एक महिला खिलाड़ी एक सांसद के भीतर होगी। गर्व होना चाहिए कहीं ना कहीं बबीता को, लेकिन बबीता को गर्व नहीं, बबीता को जलन हो रही है। आखिर बबीता आज कहती है कि घर से फर्क नहीं पड़ता। जब दर्द से कहरा रही थी, पुलिस के डंडे खा करके दिल्ली के जंतर मंतर पे, तब विनेश जब दर्द से कहरा रही थी, तब देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे। वो मना करती थी कि हमारे यहाँ राजनीतिक लोग नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। लोग अपने सांत्वना देने, अपने सद्भावना देने के लिए बाहर खड़े होकर के लोग नारे लगा रहे थे। लेकिन तब बबीता वहां पर नहीं आती। तब बबीता वहां पर क्यों नहीं आती है? तब ताऊजी वहां पर क्यों नहीं आते? क्या हो गया था ताऊजी को कि महावीर जी के बिल्कुल चलने की स्थिति भी नहीं थी कि वो दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच सकते। अपने सगी भतीजी, अपने छोटे भाई की बेटी की असमत लूटी जाती है। अगर ताऊजी चुप रहता, बबीता चुप रहता, तो सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके मुंह पे ताले ठोक दिए थे। क्या राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, क्या पारिवारिक रिश्तों से बड़ा होता है कोई राजनीतिक दल? इसीलिए आज हम पहले ही कह दिए थे कि बबीता ने गलती नहीं किया, गलती नहीं भाजपा ने किया।
कि एक परिवार को तोड़ दिया। क्या एक साथ ये दोनों बच्चे बचपन में साथ में खेले होंगे कि नहीं? बबीता और गीता को ही देख करके तो विनेश कुश्ती खेलने लगी थी। अपनी दो बहनों को ही तो रोल मॉडल मानती थी वो। बहनें भारतीय जनता पार्टी में क्या शामिल हो गई, तो अब यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनका इज्जत लूट लेता है तो आप उसमें बोल नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नए विचार भी सदाचार हो जाता है। ये सवाल बबीता के ऊपर, बबीता को शर्म आनी चाहिए थी इस तरह से ट्वीट करने से पहले। उनको उसके दर्द के साथ जब तुमको खड़ा होना चाहिए तो तब वो कहाँ होती है, तब वो कहाँ होती है। महावीर ताऊ कहते हैं कि मेरी बेटी गीता ने जब उसको मेडल लिए तो उसको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा। भाई साहब, किस्मत वाली आपकी बेटी थी, और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि गीता जैसी खिलाड़ियों की ऊपर इस तरह के व्यक्ति को उसका साया नहीं पड़ा, उसके ऊपर उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उसको दिल्ली की जंतर मंतर पे संघर्ष नहीं करना पड़ा। गीता के पिता ने स्ट्रगल किया, उसके लिए ठीक है, गीता मेडल लाती है उसके लिए पूरा देश साथ। गीता को मानसिक प्रेशर ही नहीं थी, मानसिक तनाव तो नहीं था, बस इतना ही टेंशन था कि उनको मेडल जीतना है। लेकिन ये घिनौना तो नहीं था कि जिसने इज्जत लूटा हो साथ खड़ा है, वो बोझ लेकर के तो नहीं चला था ना। पूरा एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, विनेश फोगाट और तमाम सारे न्यूज चैनल, तमाम सारे टीवी चैनल विनेश के ऊपर जब टूट पड़ा था, और ऐसी स्थिति में जब वो जा करके ओलंपिक मेडल में गोल्ड मेडल तक पहुंचती है, ये उसकी ताकत है। उसको राज्यसभा नहीं बल्कि भारत रत्न से भी कोई अवार्ड अगर मिले तो उसको दे देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे लोग बातें करने लगे। आखिर इसी तरह की बातें लोग क्यों कर रहे हैं? बाकी तमाम सारी बातें आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।